नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं तथा अपने तैयारी को कंटिन्यू रखे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, दिया गया है अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद भारत के किसी कोने में या किसी राज्य में उसका नामकरण तथा सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के किसी भी कोने में संसद उसका नामकरण तथा सीमा में परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है दोस्तों कि नागरिकता के बारे में बताता है कि नागरिकता कैसे लिया जाता है तथा नागरिकता कैसे खत्म किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों है अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी लोग एक समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, यानी कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसको समान अवसर दिया गया है। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का उन्मूलन, यानी कि हमारे देश में जो छुआछूत की प्रथा है उसको ख़त्म करना है। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि हमारे देश से जो छुआछूत है उसको ख़त्म करना है। अनुच्छेद 18 बताता है कि उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधि इसमें ख़त्म किया गया है। ये बताया गया है कि विदेश से कोई भी आपको उपाधि मिलता है तो बिना सरकार के परमिशन के बिना आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो चले दोस्तों इसके अपवाद के बारे में जानते हैं। जैसे आपका चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया तथा सेना हो गया। 3 ऐसे अपवाद हैं जिसमें आप उपाधि ले सकते हैं, इसमें सरकार की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 से कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है, ताकि प्रेस किसी भी नेता से कभी भी पूछ सकता है कि किस विभाग में कितना खर्चा हुआ, कौन सा विभाग कैसे चल रहा है, उसको जवाब देना होता है। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी नागरिक है उसे अपनी शरीर की रक्षा करना प्रथम धर्म बताया गया है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 21 में बताया गया है शिक्षा का अधिकार, यानी कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसी के लिए 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। एक अधिनियम आया था जिसमें ये बताया गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 6 वर्ष लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। उसी प्रकार अगला है अनुच्छेद 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार में ये बताया गया है कि कोई भी बच्चा अगर 14 वर्ष से कम का है तो उसे किसी भी कारखाने में काम करने से वर्जित किया गया है। उसी प्रकार अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है अनुच्छेद 25 में कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता, अर्थात भारत का नागरिक हो तथा वो किसी भी धर्म से संबंधित है उसका धर्म नष्ट करना वर्जित बताया गया है। चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करता है तथा धर्म स्वीकार करता है या धर्म का त्याग करता है, उसका मतलब कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार है अनुच्छेद 32 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उसी प्रकार है अगला अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन। इसमें ये बताया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, जिसमें जो जिला परिषद होते हैं, जिला परिषद निचला स्तर जो होते हैं, बीडीसी होते हैं, मुखिया होते हैं, उस प्रकार का इसमें बताया गया है। उसके अगला है अनुच्छेद 44 बताता है कि समान सिविल संहिता। जो समान सिविल संहिता है भारत का मात्र एक राज्य गोवा में लागू हुआ है। भारत का मात्र एक राज्य गोवा है जिसमें ये लागू हुआ है। बाकी अभी किसी भी स्टेट में इसको लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 48 ये कहता है कि जो पशु है उसकी सुरक्षा करना, दुधारू पशु जितने भी है उसकी रक्षा करना तथा उस पर हो रहे जुर्म को ख़त्म करना अनुच्छेद 48 बताता है। अनुच्छेद 48 क हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 48 क है जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जानकारी देता है। इसीलिए हम 5 जून को
अर्थात 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ताकि हमारे पर्यावरण को कैसे भी हो बचाया जाए। अगला अनुच्छेद है आपका 50। अनुच्छेद 50 ये बताता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग, अर्थात जो पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो बस उसको इतना अधिकार दिया गया है कि बस आप अरेस्ट करो, उसके आगे की कार्रवाई न्यायपालिका में जाएगा, उसके आगे की कार्रवाई जो होगी न्यायपालिका में होगी। अगला है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 बताया गया है विदेश नीति, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति। जैसे कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उसमें शांति कैसे लाया जाए उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात ये बताया गया है हमारे संविधान में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का सबसे सर्वोच्च पद पे होगा। अगला दोस्तों है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अनुच्छेद 72 कहता है दोस्तों कि क्षमादान की शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होगी जो किसी भी व्यक्ति को उसे क्षमा दिला सकता है। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है मंत्रिपरिषद का गठन, अर्थात अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रक्रिया से होगा। उसी प्रकार अगला है दोस्तों अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 कहता है महान्यायवादी जो कि भारत का सबसे बड़ा वकील होता है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 76 में। उसके बाद है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 के बारे में अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संसद का गठन, इसमें संसद को किस प्रकार से गठित किया जाएगा। अगला दोस्तों है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 में बताया गया है लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 81 में बताया गया है कि लोकसभा में कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन कौन से किस पद पर होंगे। इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 ये बताता है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अर्थात जो लोकसभा होता है वो अगर नियमित स्तर से नहीं चल रहा है तो उसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला है आपका दोस्तों 108। 108 में बताया गया है ज्वाइंट सिटिंग, अर्थात सामूहिक बैठक, लोकसभा राज्यसभा दोनों का एक साथ बैठक। इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो इस वीडियो में मैंने बताया। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि रोज़ नए जो अपडेट आते रहेंगे वो आपके पास पहुंचते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।